जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। साधारण रूप से तो हर एक मनुष्य के पास दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक और दो हाथ और दो पैर है, किंतु हर इंसान अपना अपना अलग अलग भाग्य साथ लेकर आता है। भाग्य हर इंसान का अलग अलग होता है, कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो, लेकिन कुछ लोग इस संसार में विशेष होते हैं, खास होते हैं। एक तो उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, उनके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे, उन लोगों पर कुछ दैवीय शक्तियों की कृपा अधिक होती है, जिसके कारण वे साधारण से खास हो जाते हैं। दूसरे अन्य लोग से विशेष विलक्षण रूप में होते हैं। इनके ऊपर दैवी शक्तियों की कृपा होती है, इनके अंदर कुछ विलक्षण अद्भुत लक्षण होते हैं। ऐसे कुछ संकेत और कुछ लक्षण होते हैं जो इन्हें विशेष बनाते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो भाग्यशाली होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि विशेष रूप से रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ विद्यमान रहती है जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाने के साथ साथ हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करती है। इसके अलावा दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे लोगों का चुनाव भी करती है जो खुद ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आपको ये कैसे मालूम होगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो हर समय आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से आप किसी बड़ी बीमारी से, बड़ी दुर्घटना से आसानी के साथ बच जाते हैं? यह सब उस अलौकिक शक्ति के कारण ही होता है जो हमेशा ही आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। भले ही आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन वह हमेशा आपके साथ मौजूदगी का एहसास आपको कराती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि अन्य आम मनुष्यों की तुलना में आप उनसे अलग है और आपके साथ जो है कोई अलौकिक शक्ति हमेशा साथ रहती है। तो चलिए शास्त्रों में बताए गए उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत, सपने में सांप का बार बार दिखाई देना। वैसे तो सपने में सांप का दिखाई देना एक आम बात मानी जाती है, लेकिन अगर लगातार आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है तो यह कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बल्कि आपके भविष्य में धन संपदा आने का सूचक होता है। यानी कि अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो ऐसे में आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला होता है। धन संपत्ति आप अर्जित करेंगे और आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप साधारण व्यक्ति की तुलना में कुछ ऐसा विशेष कार्य करेंगे जो आपको अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगा। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है। आपने अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए इस धरातल पर जन्म लिया है। सपने में बार बार सांप का दिखाई देना आपके भविष्य में होने वाली धन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि आप अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे जिसकी कामना आप करेंगे। और अगर आपको सपने में सांप बार बार दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सपने में सांप देखे तो आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरा संकेत, दैनिक कार्यों से समय निकालकर भक्ति में समय लगाना। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का पुण्य श्रेष्ठ व बेहतर होता है, उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वह भक्ति से युक्त होता है। यानी कि अगर आप दैनिक कार्य से समय निकालकर
भगवान की पूजा आराधना में समय व्यतीत करते हैं, ईश्वर को ही सत्य मानकर उनकी अनुभूति करते हैं, तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्तियों का घेराव होता है, जिसके कारण समय समय पर आपको ईश्वर का आभास भी होता रहता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ऐसी स्थिति में जागृत होता है। फिर चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर का प्रिय होता है। तीसरा संकेत सपने में मंदिर का दिखाई देना। दोस्तों, बहुत बार लोगों को अपने सपने में किसी मंदिर या फिर किसी मंदिर के आसपास का परिसर दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सपने में ही ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्ति जुड़ी रहती है, उस व्यक्ति को सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत भगवान द्वारा प्राप्त होते हैं और इन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है और जीवन में कभी भी उन्हें धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, इस प्रकार के सपने आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही कम लोगों को ऐसे सपने आते हैं। इन सपनों को दुर्लक्ष्य कभी ना करें और इनके अर्थ को समझे और जाने। अगर आपको भी सपने में माँ लक्ष्मी के चरणों के निशान दिखाई देते हैं या फिर भगवान शंकर आपको दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली होती है। अगला संकेत है समाज के प्रति कर्तव्यपरायण। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे व पुण्य के कार्य करते हैं, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करते हैं और हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपदा हो या विपदा, हर परिस्थिति में पशु पक्षियों की मदद करने के लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं और हमेशा अपने से बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हीन समझकर उनका तिरस्कार नहीं करते, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे तो हर व्यक्ति में इस प्रकार के गुण मौजूद नहीं होते, लेकिन जिन लोगों के ऊपर भगवान की, उनके इष्ट की कृपा होती है, उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद ही पुण्य का कार्य करता है और दूसरों को भी पुण्य के कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है पूर्वाभास होना। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर अनोखी शक्तियाँ मौजूद रहती है। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की विशेष जानकारी पहले से ही हो जाती है। भविष्य में कुछ भला होगा या बुरा होगा, उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। आसपास का वातावरण इन्हें बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति में कुछ ऐसे इन्हें दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ प्रतीत होते हैं, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि निकट भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। अगला संकेत है अपने आसपास विशिष्ट सुगंध का अनुभव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अपने आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता रहता है। हमेशा ही सुगंधित धूप अगरबत्ती या फिर कोई विशेष तरह का गुड़हल का, जैस्मिन का, गुलाब का फूल या फिर कपूर जैसे सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ उन लोगों को अपने आसपास महसूस होता रहता है। यह लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति की उपस्थिति का संकेत होता है और उस व्यक्ति के ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसती रहती है। आठवां संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंखें खुल जाना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत ही श्रेष्ठ समय बताया गया है और ये बहुत ही शुभ समय होता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी माना जाता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में इसे देवी देवताओं के समय के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागने को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि भी सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपनी पूजा पाठ साधना शुरू कर देते थे। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खत्म होने के पश्चात ही खुलती है।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद रोजाना ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप ही खुल जाती है तो यह एक ईश्वरीय का अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है और उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही प्रेरित करती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और अपनी दिनचर्या, अपना ध्यान, साधना, पूजा पाठ करे। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 8 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी इन संकेतों में से 2 या 3 या कोई भी एक संकेत मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।